लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो खबर ये है कि 6 साल से जो रोक लगी थी इंपोर्ट पे उसको ख़त्म करने का इरादा है और नई सरकार बनने के बाद ये फैसला हो सकता है। क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है, क्या हमारी घरेलू स्थिति है, इस पर बातचीत करते हैं। अजीज बहुत बहुत स्वागत है। तो एकदम सीधा सा सवाल है कि हमें इंपोर्ट की ज़रूरत क्यों है सर? इंपोर्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो पिछले 2-3 साल से प्रोडक्शन का आंकड़ा आ रहा है और जो ग्राउंड पे परिस्थिति है उसके हिसाब से ऐसे लगता नहीं है कि 110-12 मिलियन टन का प्रोडक्शन देश में हुआ है। और ये जो इंपोर्ट का फैसला है ये पिछले साल से जो है बाजार गर्म है कि सरकार जो आज की तारीख में 40% ड्यूटी है उसको घटा के 0 पे ले आएगी, ताकि जो एक 3-4 मिलियन टन इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था करीबन 2 साल पहले, वो जो कमी है वो इस इंपोर्ट द्वारा पूरी कर दी जाएगी ताकि एक बाजार में स्थिरता आए। क्योंकि सीजन में जो है इस साल देखा गया है कि 6-7% की जो है वृद्धि आई है बाजारों में, जबकि पीक अराइवल का समय रहता है उस समय में जो है बाजार जो है 6-7% उछला है। तो इसका ये साफ मतलब है कि जितने गेहूं के पैदा का अनुमान था उतना जो है देश में नहीं है और कंट्री को बेटर बफर चाहिए। 7.5 मिलियन टन का बफर एकदम नेक टू नेक हो जाता है, उसमें जो है कोई मैन्यूवरेबिलिटी नहीं रहती है। और सरकार को अगर और स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी है और बाजार में स्थिरता रखनी है तो कंट्री में बेटर बफर होना चाहिए। जी मुझे थोड़ा सा डेटा समझाइए, हमारे पास इस वक्त कितना स्टॉक है, हमारी ज़रूरत कितनी है और हमारा उत्पादन कितना है इस वक्त? देखिए, अपना 1 तारीख को जो है 1 अप्रैल को करीबन 7.5 मिलियन टन का क्रॉप रहा, बफर रहा कैरी फॉरवर्ड पिछले साल से, और सरकार ने करीबन 26 मिलियन टन प्रोक्योर कर लिया है। तो बफर को छोड़ देंगे तो ये जो 26 या 28 मिलियन टन सरकार की रिक्वायरमेंट है और PMKGY, PDS वगैरह जो उनकी स्कीम्स हैं उसको लेके, तो OMSS के लिए जो है मुश्किल से 4 या 5 मिलियन टन सरकार के हाथ में रह जाता है। और जबकि जरूरत जो है पिछले साल करीबन 9-10 मिलियन टन जो है OMSS में गया, तब जाके बाजार थोड़े स्थिर रहे। तो सरकार ये महसूस कर रही है कि जो बफर स्टॉक है उसको जो है बेटर किया जाना चाहिए और अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। जी इससे प्राइस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट की बातचीत हो रही है? देखिए, 4-5 मिलियन टन हिंदुस्तान जैसे देश के लिए कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है। जिस कंट्री में 100+ मिलियन टन का प्रोडक्शन हो, 4-5 मिलियन टन ये केवल जो है बाजार को जो है साइलेंट करेगा, और जो जिस रफ्तार से बाजार बढ़ रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, उस पेस को जो है स्लो डाउन कर देगा और कुछ स्थिरता आएगी बाजार में, क्योंकि पूर्ति होएगी फिजिकल वीट की। अजय जी किस प्राइस पे इंपोर्ट हो सकता है? मान लीजिए चूंकि एक इंटरनेशनल प्राइस इसमें क्या चल रहा है जिसमें इंपोर्ट होगा? ऐसा अंदाजा है कि करीबन $315, $20 के एटे बेटे में जो है इंडियन पोर्ट्स पे गेहूं आना चाहिए। जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक में रशियन क्रॉप भी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर सरकार जीरो ड्यूटी कर देती है अगले आने वाले महीने में, तो अगस्त तक जो है करीबन 2650 रुपया पोर्ट डिलीवरी गेहूं आ सकता है इंडिया में। ओके, और आपको उम्मीद लगती है कि सरकार बनने के तुरंत बाद ये फैसला हो सकता है? देखिए, ये जो फैसला है इसका इंतजार करीबन 1 साल से हो रहा है। कई बार बाजारों में अफवाहें आ चुकी हैं कि सरकार जीरो ड्यूटी कर देगा। होप इस समय जो है सच निकले ये अफवाह। और क्योंकि जो खबरें आ रही है वो कोई सूत्रों का नाम तो नहीं दे रही है कि किसने कहा है ये बात, ये केवल उड़ती उड़ती खबरें अखबारों में आ रही है। तो एक बार मुझे लगता है कि नई सरकार का गठन हो जाए और सरकार अपनी नीति के अंतर्गत ये फैसला कर ले तो फिर ये पुख्ता बात रहेगी। और ऐसी खबर जो है कई बार आ चुकी है बाजारों में कि सरकार जीरो ड्यूटी कर देगी। आपको यकीन है इस खबर पे कि नहीं? आपको लगता है कि ऐसे हवा हवाई है ये? नहीं, यकीन ऐसा है कि जैसे ही नई सरकार बनेगी, मुझे लगता है राष्ट्र हित में जो है इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी जाएगी, ताकि गेहूं के बाजार में जो है स्थिरता रहे। ओके अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सरकार बनने के बाद ये एक फैसला हो सकता है और मार्केट को कंफर्ट और स्टेबलाइज करने के लिए
ये फैसला लेने की उम्मीद है। रवि दियोरा जी मेरे साथ हैं। रवि दियोरा के पास चलते। रवि जी, इस पर आपकी क्या राय बनती है गेहूं पर? गेहूं में अगर प्राइसेस की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़त हमने देखे है। लोअर लेवल से अगर 520 के लेवल से देखे तो यूएस में कॉन्ट्रैक्ट है अभी 690 तक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो डिस्पैरिटी थी बिटवीन इंडियन वीट एंड ग्लोबल वीट वो कम हो रहे हैं। साथ में प्रोडक्शन का एस्टिमेट पे 112 मिलियन टन है। तो मुझे इतनी जरूरत नहीं लग रही। हालांकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो कोटा दे रहे, और लास्ट ईयर गवर्नमेंट को काफी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट को मीन्स के लास्ट में जो अपना लास्ट फेज था जो डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें उसको गेहूं को रिप्लेस करना पड़ा था क्योंकि अवेलेबिलिटी काफी कम थी। तो अभी गवर्नमेंट ने शायद ये डिसीजन ले सकते कि ये जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो कोटा जा रहा है तो उसको फुलफिल करने के लिए थोड़ा बहुत इंपोर्ट हो। हालांकि देश में पर्याप्त स्टॉक है, जिस हिसाब से मिलर की डिमांड है उसको भी स्टॉक मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा जरूरत नहीं होगी। यस, प्राइस सेंसिटिविटी अगर डोमेस्टिक प्राइसेस में बढ़ गए, क्योंकि 2200 से लेके अभी थोड़े प्राइसेस ऊपर 2400 तक आ चुके हैं, तो अगर ये 2500 2600 तक बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट प्राइस को कैप करने के लिए शायद ये डिसीजन ले सकती है। अदरवाइज रिक्वायरमेंट मुझे इतना ज्यादा नहीं दिख रहे। ओवरऑल प्राइस जो वेट है वो मेरे हिसाब से नीचे 2300 से 2400 के सपोर्ट में रहेंगे, और 2600 तक ये प्राइस जा सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी जो नया गेहूं आएगा मार्केट में, जो अभी सोइंग होगा ये रबी सीजन में होगा, और अभी 6-7 महीने हमारे यहाँ मिनिमम ड्यू है नए समाचार के लिए। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों फॉर्म रह सकते हैं। ओके रवि जी, हल्दी पर क्या आपकी राय बन रही है? हल्दी पे जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं पर्टिकुलर जिस हिसाब से अच्छा मानसून है, साथ में ये एक कमोडिटी है जिसके प्राइसेस अगर पूरा पैक हमारे यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है, सबसे ज्यादा ये कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े करीबन 100% से ज्यादा एक साल में ये कमोडिटी ने उछाल दिया है। जो आईएमडी ने एस्टिमेट दिया है कि जो मानसून है केरला अराइवल जो था वो 31 का था, उससे 2 दिन पहले अराइवल हो चुका है। और अगर मराठवाड़ा एंड आंध्रा में ये मानसून की गति ऐसे ही रहती है तो मुझे लग रहा है कि इनिशियली फार्मर का जो रुझान होगा या ध्यान होगा वो टर्मरिक पे होगा। 100% का प्राइस एप्रिसिएशन कोई भी कॉमोडिटी ने ये साल नहीं दिया है। जीरा भी लास्ट ईयर का हिट कॉमोडिटी था, बट ये एक साल में 36% गिरा है। तो स्पाइसेस पैक में ये कॉमोडिटी है जो खरीफ में आती है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में उछाले पे बेचने की रणनीति रखनी चाहिए। 18,000 के करीब बेचे अगर ट्रेडिंग करना है तो 18,320 के स्टॉप लॉस के साथ, और 17,300 तक के लेवल कहाँ तक आपको गिर देखने को सकती है मिल रवि सकते जी? हैं। हालांकि ध्यान रखना है ये कमोडिटी की इंटरनेशनल डिमांड रवि जी, कहाँ तक गिर सकती है कमोडिटी है हल्दी? 17,300 तक प्राइस आ नहीं नहीं, ये सकता तो है। इंट्राडे बता रहे हो आप, थोड़ा लॉन्ग में बताइए। लॉन्ग टर्म मुझे भी ये बस 710 के बिलो नहीं जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये वहां पे सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ। इंटरनेशनल डिमांड भी कंपेरेटिव स्ट्रांग है, और डेटा की मार्केट ने पूरा डिस्काउंट कर लिया है। 20,000 का टारगेट अचीव करके ये कमोडिटीज ने स्टीप गिरावट दी है। तो ये फंडामेंटल मेजरली प्राइस इन है। ओके रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए कि हल्दी 17,000 से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन राइज पे सेल किया जाना चाहिए। एवरी राइज इज ए सेल। एक छोटा सा ब्रेक।